नमस्कार दोस्तों, आज हम अरावली पर हो रहे इलीगल माइनिंग के सच को सिंपल वे में समझने वाले हैं। माइनिंग अरावली की पहाड़ियों को धीरे धीरे खत्म कर रही है और इससे पोल्यूशन का खतरा और बढ़ रहा है। अरावली गिरती है तो दिल्ली एनसीआर में हवा और ज्यादा खराब होती है और डेजर्ट का फैलाव भी बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि अरावली पर इलीगल माइनिंग का प्रेशर कैसे बढ़ रहा है और ग्राउंड पर असली स्थिति क्या है। मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा कि ये माइनिंग कैसे पहाड़ियों को खत्म कर रही है और एनसीआर की हवा को और ज्यादा खराब कर। दिल्ली की सांसों पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और आयरनी देखिए, इसकी रक्षा करने वाले जो पहाड़ हैं वो खुद खतरे में हैं। अब दिल्ली की जहरीली हवा की खबरें ये तो दुनिया भर में आम हो चुकी है ना। हम सब जानते हैं कि ये दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों में से एक है। यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो तो अक्सर खतरनाक लेवल पर ही रहता है। तो दिल्ली इस प्रदूषण से लड़ तो रही है, पर सोचकर देखिए, अगर इसकी रक्षा करने वाली एक कुदरती ढाल ही गायब हो जाए तो क्या होगा। और सवाल ये है कि आखिर क्यों एक पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला के ही गायब होने का खतरा मंडरा रहा है। तो ये कहानी है अरावली की, और ये सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन नहीं है। नहीं, ये तो हिमालय से भी पुरानी एक प्राचीन प्रहरी है, एक एंशिएंट गार्डियन जो सदियों से इस पूरे इलाके की रक्षा करती आ रही है। और ये कोई छोटी मोटी पहाड़ी नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका सफर 692 किलोमीटर लंबा है। जरा सोचिए, गुजरात से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा से गुजरते हुए ये दिल्ली पहुंचती है। मतलब 4 राज्यों में फैली एक बहुत बड़ी, एक विशाल कुदरती दीवार। तो सवाल उठता है कि ये करती क्या है। देखिए, अरावली एक कुदरती नेट, एक जाल की तरह काम करती है। पहला, ये पश्चिम से आने वाले थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। दूसरा, इसके जो हरे भरे जंगल हैं वो धूल और PM 2.5 जैसे खतरनाक प्रदूषकों को सोख लेते हैं। और तो और सरिस्का और रणथंबोर जैसे बड़े बड़े टाइगर रिजर्व भी तो इसी की गोद में बसे हैं। और इसकी यात्रा खत्म कहाँ होती है? ठीक भारत के सत्ता के केंद्र में। दिल्ली की जो मशहूर रायसीना हिल्स है ना, जिस पर राष्ट्रपति भवन बना है, वो इसी अरावली रेंज का आखिरी हिस्सा है। लेकिन अब कहानी में एक बड़ा नाटकीय मोड़ आता है। इस प्राचीन ढाल को खतरा किसी भूकंप या बाढ़ से नहीं है, बल्कि एक सरकारी दस्तावेज में लिखे सिर्फ एक वाक्य से है। तो हुआ ये है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई परिभाषा पेश की है और इसके मुताबिक अब से सिर्फ वो पहाड़ी अरावली कहलाएगी जिसकी ऊंचाई आसपास की जमीन से कम 100 मीटर हो। अब सुनने में ये बात काफी ठीक लगती है ना कि भाई एक पहाड़ी को कम से कम 100 मीटर यानी करीब 325 फीट ऊंचा तो होना ही चाहिए। तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? असल खेल यहीं से शुरू होता है। तो असली बात यहीं छिपी है। देखिए, दुनिया भर में जो ऊंचाई होती है वो हमेशा समुद्र तल यानी सी लेवल से नापी जाती है। ये एक फिक्स्ड पैमाना है जिसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन इस नई परिभाषा में आसपास के क्षेत्र शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जो कि काफी अस्पष्ट है। अब ये आसपास कहाँ से शुरू होगा ये कोई भी तय कर सकता है, और बस यही वो कानूनी रास्ता है जिसका फायदा उठाया जा सकता है। शब्दों में इस छोटे से बदलाव का नतीजा कितना बड़ा और विनाशकारी हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। 90%। जी हाँ, 90%। इसका मतलब ये है कि इस नई परिभाषा के लागू होते ही अरावली की लगभग 90% पहाड़ियाँ कानूनी तौर पर अरावली कहलाएंगी ही नहीं। और अगर वो अरावली नहीं है तो उन्हें खनन और निर्माण के लिए खोला जा सकता है। ये ग्राफ पूरी कहानी को साफ कर देता है। देखिए, जहाँ पहले अरावली की लगभग सभी पहाड़ियों को कुछ न कुछ सुरक्षा मिली हुई थी, वहीं अब सिर्फ 10% ही बचेंगी। ये एक बहुत बहुत बड़ा नुकसान है। तो सवाल ये है कि ये सब अभी क्यों हो रहा है? जवाब है दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा जैसे शहरों में कभी न रुकने वाला कंस्ट्रक्शन। इन बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने के लिए जो पत्थर और बजरी चाहिए, उसका सबसे आसान और सबसे नजदीकी जरिया अरावली ही है। तो संक्षेप में हुआ ये कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने खनन पर रोक लगा दी, फिर कोर्ट ने राज्यों से अरावली पहाड़ी की एक साफ सुथरी परिभाषा मांगी और जवाब में सरकार ने ये 100 मीटर वाला नियम पेश कर दिया, जिसने देखा जाए तो एक नई खामी पैदा कर दी। तो यहाँ पर हितों का एक सीधा टकराव है। एक तरफ है खनन और कंस्ट्रक्शन वाले, जिन्हें अपना काम करने के लिए सस्ता कच्चा माल चाहिए। दूसरी तरफ है एनसीआर के करोड़ों निवासी, जिन्हें साफ हवा और एक स्थिर जलवायु चाहिए।
और इन दोनों के बीच में है खुद अरावली का वजूद। तो चुनाव बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ है नए शहरों के लिए कच्चा माल यानी विकास, और दूसरी तरफ है लाखों लोगों के लिए एक कुदरती ढाल। और आखिर में सवाल सिर्फ एक ही है, जब एक पहाड़ गायब हो जाता है तो उसकी जगह क्या लेता है? धूल, प्रदूषण या फिर एक ऐसा भविष्य जिसकी कीमत शायद हम कभी चुका ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट में बताना कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस टाइम पर मिलते रहे।